हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे कि आपकी नॉसिट की आरआरबी की एसजी पीजीआई एंड केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रेगुलरली यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था विच वॉल्व प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट लेफ्ट एट्रियम में कौन सा जो वॉल्व है वो बैकफ्लो प्रिवेंट करता है। जो हमारी लेफ्ट साइड पे वॉल्व होता है दैट इज अ मिट्रल वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व जो है इन दोनों चैम्बर्स के बीच में बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आज का नया क्वेश्चन करते हैं। पेशेंट विद एक्यूट एमआई ऑन आईवी नाइट्रोग्लिसरीन सडनली डेवलप 82/48 बीपी, कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो एक्यूट एमआई वाला पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, सडनली उसका बीपी फॉल किया और डिजीनेस हो रहा है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? इंक्रीज नाइट्रोग्लिसरीन ड्रॉप, स्टॉप नाइट्रेट इन्फ्यूजन इमीडिएटली, गिव आईवी फ्लूइड देन रीअसेस, प्लेस पेशेंट इन हाई फाउलर्स पोजीशन। तो अगर मैं नाइट्रोग्लिसरीन की बात करूं तो ये करवाता है वेजोडाइलेशन बेटा, और वेजोडाइलेशन अगर किसी में होगी तो ऑब्वियस है बीपी गिरेगा और डिजीनेस होगी। तो इसके लिए आप उसी टाइम ही क्या करोगे, स्टॉप करोगे नाइट्रोग्लिसरीन को, क्योंकि यहाँ पे सीवियर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप बीपी को देखो तो सीवियरली ड्रॉप हो गया है बीपी, डायस्टोलिक तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्रायोरिटी एक्शन यही है कि नाइट्रेट को उसी टाइम ही रोको क्योंकि एक्सेस ऑफ वेजोडाइलेशन हो रही है। नेक्स्ट है वुमेन इन लेबर इज ऑन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, कॉन्ट्रैक्शंस आर एवरी 1 मिनट एंड लास्टिंग 90 सेकेंड्स विद फीटल ब्रेडिकार्डिया, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। वुमेन लेबर में है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के साथ कॉन्ट्रैक्शंस उसे हर 1 मिनट के बाद आ रही हैं और 90-90 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन रुक रही हैं, और बच्चे में भी एफएचआर जो है वो गिर रही है, मतलब डिसेलरेशन हो रही है। नर्स सबसे क्या पहले क्या करेगी, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, स्टॉप ऑक्सीटोसिन, स्टार्ट आईवी फ्लूइड एट हाई रेट एंड अप्लाई फीटस स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीटोसिन का रुकना है, क्योंकि एक तो ऑक्सीटोसिन जो है उसकी वजह से यूट्रस बहुत हाइपर स्टिमुलेट हो रहा है, और हाइपर स्टिमुलेट यूट्रस की वजह से यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है, जिससे बच्चे की हार्ट रेट पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है 3 years old with croup has barking cough, inspiratory stridor and retraction. SpO2 is 92%, best immediate action. 3 साल का बच्चा है, क्रूप वाला, अपर रेस्पिरेटरी बोलते हैं जिसको इन्फेक्शन है, बार्किंग कफ है उसे, रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर है, रिट्रैक्शन है। SpO2 92 है, बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? गिव ओरल फ्लूइड, स्टार्ट नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन, रिपोर्ट थ्रॉट एग्जामिनेशन, स्टार्ट आईवी स्टीरॉइड्स ओनली। तो यहाँ पे आप एपिनेफ्रिन को स्टार्ट करोगे, क्योंकि एपिनेफ्रिन एयरवे एडिमा को, एयरवे स्वेलिंग और एडिमा को उसी टाइम ही रिड्यूस करवाएगा, जिससे क्या होगा कि जो आप ऑक्सीजन दे रहे हो बच्चे को, एयरवे उसका पेटेंट होगा, ऑक्सीजन वो अच्छे से लेगा, जो उसका SpO2 गिर रहा है, जो उसे स्ट्राइडर हो रहा है वो कम होगा। मेन तो एडिमा ही है ना, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। नेक्स्ट है पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया सेज माय ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय सैटेलाइट्स एंड दे सेंड मैसेज टू मी, विच टाइप ऑफ डिल्यूजन इज दिस। तो स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट कह रहा है कि सैटेलाइट्स मेरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं और वो मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। किस टाइप की डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, सोमैटिक डिल्यूजन। सो इसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसको और उसके थॉट्स को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द आउटसोर्स। ठीक है, कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, लाइक ये पर्सन बोल रहा है। सो इट इज़ अ फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ। नेक्स्ट है while providing tube feeding the nurse finds gastric residual volume of 260 ml, the hospital policy hold feeding if gastroresidual volume is less than 250 ml, best action। आपने देखा कि जो गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम है वो है 260 ml, और हॉस्पिटल जो है वो कितना समझता है, 250 ml से कम हो तभी फीडिंग देनी है। आपको दिख रहा है 260, आप क्या करोगे? ठीक है ना, व्हाट यू विल डू। तो ऑब्वियस है, अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी 250 बोल रही है और आपको 260 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, विदहोल्ड ही करना है फीडिंग को, क्योंकि इंक्रीज है, चाहे 10 ml ही इंक्रीज है, पर है तो है ना, पॉलिसी इससे ज़्यादा है। सो आप रिटर्न करोगे रेजिडुअल को और विदहोल्ड करोगे फीडिंग को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे न्यू बैचेस में जो कि स्टार्ट हो रहे हैं फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई एंड सीएचओस के लिए। सो ये रहा नंबर, इस पे कॉल करके। एक क्विक रिवीजन बैच है 4 मंथ्स का जिसकी फीस है 2499 एंड 6 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 3499। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है, फुल थ्योरी है, एमसीक्यू क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, अननोन नर्सिंग क्लासेस है। तो जुड़ सकते हो आप मेरे साथ आज ही विदाउट एनी डिले, बिकॉज इट्स हाई टाइम। 6 महीने के बाद जो है आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत वैकेंसीज दिख जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हेल्थ वर्कर कंडक्ट वेक्टर कंट्रोल, प्रोवाइड आईटीएन इंसेक्टिसाइड नेट्स एंड एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। सो हेल्थ केयर वर्कर्स ने वेक्टर कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड नेट्स दी हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट किया है। तो ये किस टाइप की प्रिवेंशन है, प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो जब हम रिस्क फैक्टर को हटाते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है पर रिस्क फैक्टर को हटाते हैं, देन इट इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है पेशेंट विथ क्रॉनिक किडनी डिसीज शोज पोटाशियम 6.5, टॉल पीक्ड टी वेव ऑन ईसीजी, व्हाट इज अ प्रायोरिटी मेडिकेशन। प्रायोरिटी मेडिकेशन क्या रहेगी, हाइपरकैलेमिया दिख रहा है हमें यहाँ पे, फ्रूसामाइड, आईवी इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज, सोडियम बाइकार्ब या फिर कायाक्सिलेट ओरल। सो यहाँ पे इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज दोगे बिकॉज इट विल शिफ्ट द पोटाशियम आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड को शिफ्ट कर देगा जिससे पोटाशियम लेवल बाहर कम हो जाएंगे, हाइपरकैलेमिया रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है वुमेन विद सस्पेक्टेड इकोटॉपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट विद सीवियर यूनिलेटरल पेन, शोल्डर टिप पेन एंड हाइपोटेंशन, दिस इंडिकेट इक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, मे बी वुमेन को यूनिलेटरल पेन हो रही है, शोल्डर टिप पे पेन है, हाइपोटेंशन है। ये क्या इंडिकेट करता है, ओवेरियन टोरोजन, ट्यूबल अबॉर्शन, रप्चर्ड इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो इट्स अ रप्चर्ड इक्टॉपिक प्रेगनेंसी बिकॉज रप्चर्ड इक्टॉपिक प्रेगनेंसी से ही ये साइन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन वारफेरिन हैज INR 5.6 बट नो एक्टिव ब्लीडिंग, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट। पेशेंट है वारफेरिन पे, INR 5.6 है, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, गिव फुल डोज वारफेरिन, होल्ड वारफेरिन एंड गिव विटामिन के, कंटिन्यू डोज एंड मॉनिटर, स्टार्ट हेपरिन ऑल्सो। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि राइट क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में एंड रेगुलरली एमसीक्यूज करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।